सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो गाइस, मैंने एक पोस्ट डाली थी, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और फिर उसके नीचे कमेंट्स आए थे। तो उन कमेंट्स का आंसर मैं पिछली वीडियो में करना चाहता था, लेकिन वो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती सीडीएस रोड मैप वाली। तो मैंने जो है ये वीडियो बनाने की कोशिश करी, और उसके नीचे जो कमेंट्स आए थे उन सब का आंसर जो है मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले कमेंट से। कमेंट है डिफेंस टीम एयरफोर्स से। तो गराकेश यादव सर का जो है सीडीएस के लिए बैच इनफ है, बिल्कुल इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पूरी तरीके से उन पर भरोसा कर सकते हैं, इनफ है भाई। ठीक है, मुझे पता है उन्होंने सीजीएल के लिए कराया होगा या फिर आपने सीडीएस वाला बैच लिया है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका बैच इनफ है, वो इस लेवल के टीचर हैं। तो 47 भैया का कमेंट है कि कॉलेज उनका 9 बजे से 7 बजे तक है, और इसके बीच में आप सीडीएस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैं ये कहूँगा, आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए, और सीडीएस की प्रिपरेशन जो है 1 महीने बाद या फिर मतलब आपका जब कॉलेज ख़त्म हो जाए तब स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इतनी सब अपने दिमाग को टेंशन मत दो कि 9 से 7 आपको कॉलेज भी करना है और फिर तैयारी भी करनी है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जो है कॉलेज लाइफ को एंजॉय करिए, एंड साथ में ही कॉलेज में 60% ज़रूर बना लेना, ताकि आप जो है एफकेट एग्ज़ाम और बाकी के कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी होते हैं जिनमें 60% मांगते हैं, तो वो आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है भाई, तो मेरी तरफ से बेस्ट सजेशन यही हो सकता है। तो नेक्स्ट कमेंट्स है युवराज सिंह भैया का। भाई, आपने भी निबंध लिखा है और आपने जीएस के बारे में पूछा है, तो फिर मैं इसके लिए जो है ना नेक्स्ट वीडियो जीएस के ऊपर ही लेके आऊँगा, तो मैं इस वीडियो में बात नहीं कर रहा, सॉरी। भैया का कमेंट है, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क, और एसएसबी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में ये बात दिक्कत आती है कि हमारे आसपास का माहौल वैसा नहीं बन पाता है। हम अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात करना चाहें तो फिर वो झाड़ देते हैं, फैमिली से बात करना चाहें तो एक लिमिटेड टाइम तक कर सकते हैं, फैमिली में बैकग्राउंड वैसा नहीं है। तो आप ना अपने साथ के ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढिए, जिनके साथ में आप मतलब जो एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी ना जगह जगह पे सेंटर बने हुए हैं, अमेरिकन कोचिंग सेंटर, मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसे किसी भी कोचिंग सेंटर में जाके, आपको कम से कम 3 महीने का कोर्स होगा, 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे, ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको वो नहीं कि सीख रहे हैं, सीख तो रहे ही हैं, वहाँ पर आपको माहौल भी बन रहा है और अपनी तरफ से एफर्ट भी डालना आप, तो वो जो है कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का बहुत बेस्ट तरीका हो सकता है। वन मोर थिंग, मैं अभी यहाँ पे सुखना लेक घूम के आया हूँ, ठीक है, पास में ही। तो वहीं पे हमारे एक साथ का कलीग जो है बंदा, वो क्या कर रहा है, वो अब जो है वो भी साथ का ही है, ठीक है, यूपी से ही है। तो वो ना वहाँ पे जाके जो अंग्रेज लोग आ रहे हैं, है ना, फॉरेनर लोग आ रहे हैं, उनसे हाथ मिला के क्या, उनको फ्री में उनसे बात कर रहा है। तो उससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है ना। तो आप अगर किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके ताजमहल के बगल में या फिर लाल किला के बगल में, जहाँ पर फॉरेनर्स लोग आते रहते हैं, टूरिस्ट लोग, तो आप उनके साथ में भी घुल मिल के बात कर सकते हैं। इससे बेस्ट तरीका मेरे को लगता ही नहीं कोई, मतलब लगता ही नहीं, क्या आज ही पता चला है। तो बेस्ट है आप यही करिए, और नहीं तो फिर 3-4 हज़ार रुपये दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात मैं नहीं समझता इसमें है। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स करके कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी के कुछ ऐप्स भी हैं ऐसे जिनमें आप कॉल पे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वो ऐप्स भी आप ढूंढ लीजिए, बहुत सारे ऐप्स हैं। ठीक है, यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। गाइस, नेक्स्ट कमेंट जो है वो ईशान शर्मा भैया का, और इनका कमेंट नहीं, पूरा निबंध लिखा है इन्होंने, जस्ट किडिंग गाइस। कुल मिला के इनका डाउट भी वही है कि 11th-12th में हमारे पास मैथ्स है और ये सब होता है, बीएससी में आके ये सब पूरी तरीके से डिफरेंट हो जाता है, और फिर इसके साथ में सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर अर्थमेटिक नहीं आता है, और बीएससी में तो है ही नहीं कुछ, और बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 11th-12th का मैथ्स भी आपका पता ही होना चाहिए, तभी आप बीएससी कर पाओगे। ये सब चीज़ें डाउट हैं। तो इनका कहना है कि इसके साथ में जो है सीडीएस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है, आप जो है अपने ग्रेजुएशन पर ध्यान दीजिए और 60% लाइए। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका रिजल्ट आने वाला होता है ना, वहाँ से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपने फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए, तुरंत तैयारी स्टार्ट कर दो उसके बाद से, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है अपना फुल मेहनत करो, वहाँ पे ग्रेजुएशन अच्छे से करो, लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि कॉलेज वाली लाइफ ना भाई फिर नहीं आती है। ठीक है, हाँ, मैंने जो किया था वो मैंने करा था कि मैंने बीएससी पर ध्यान ही नहीं दिया था, कोचिंग ज़्यादा था, कम नंबर लाए मैं, और जाहिर सी बात है 56% बनी है, जो मेरे को नुकसान उठाना पड़ता है।
तो इससे अच्छा है आप जो है 50 पहले 60% ले आइए, आप एफकेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री के लिए हो जाएंगे। तो फिर आप जो है ना वो चीज़ करिए, आप दोनों को मिक्सअप करेंगे ना तो दिक्कत ही होगी। तो अभी आपको जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो बात ये हो गई है ना कि वो कोई हमारे आसपास जो है 20 की उम्र में लग जाता है तो हमें भी लगना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की लाइफ पे ना अलग अलग होता है। अब मेरे भैया का जो है वो 26-27 की एज पे लगे हैं इसी ईयर में, तो फिर वो ना सबके लिए अलग अलग होता है। आप पहले अपने हिसाब से सोचिए कि आपके लिए कंफर्टेबल अगर मतलब नहीं हो पा रहा है तो आप जो है ग्रेजुएशन अच्छे से करिए, उसके बाद में करिए। अगर आप कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन करता है कि नहीं मैं CDS को साथ में ही लेना चाहता हूँ, तो संडे को पढ़ लीजिए करिए, 2 घंटे दे दीजिए करिए, बस उतना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि CDS की प्रिपरेशन के लिए आपको 12 महीने पढ़ना पड़ेगा फिर होगा। आप जो है एग्ज़ाम दे के जितने भी 4-5 महीने में पढ़ेंगे वो बेस्ट है। ठीक है भाई। कमेंट जो है वो एग्ज़ाम अपडेट्स की तरफ से है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो फिर उन्होंने SSC से जो है CGL का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। इंग्लिश में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है और मैथ्स के लेवल के क्वेश्चंस आपको कहाँ से लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने CGL लेवल का मैथ्स कर रखा है तो दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। आप CDS का लेवल भी कर सकते हैं। एडवांस मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए पहली बात, अर्थमेटिक थोड़ा कम अच्छा होगा तो भी चलेगा, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं बस, और कुछ नहीं करना। CGL में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 10% आता है और CDS में 100% आता है, 60 और 80 का फ़र्क है। ठीक है, तो आप CDS का जब प्रीवियस ईयर लगा लेंगे तो आपका वो की डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर लगाने आपको, लेटेस्ट वाले प्रीवियस ईयर लगाने हमेशा से मैं यही बोलता हूँ। पहले 2023 के, फिर 2023 के, ऐसे बैकवर्ड होते हुए जाना, जितने लगा पाओ उतना अच्छा है। ठीक है, सो नेक्स्ट कमेंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट है राघव शर्मा भैया का। तो ये कह रहे हैं कि रोल ऑफ यूट्यूब टीचर्स इन जर्नी ऑफ एनी स्टूडेंट्स, फेक वर्सेज रियल यूट्यूब टीचर्स, हाउ टू फाइंड बेस्ट टीचर फॉर यू। देखो, यूट्यूब टीचर्स का जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि फ्री में यूट्यूब के अलावा और कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। हालांकि यूट्यूब पे भी आप डाटा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब से खोल के एक बार ट्राई कर लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको यूट्यूब पे पढ़ने का। तो यूट्यूब से बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो मानता हूँ यूट्यूब इज़ द बेस्ट फॉर एनी स्टूडेंट। और पढ़ाई करने के लिए फिर भी सोर्सेज हर कोई कहीं किसी भी एग्जाम के लिए मिल ही जाएंगे। बस आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, प्ले लिस्ट आपको ढूंढनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, खुद से मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप उससे भी बचना चाहते हो और उसके लिए 10,000 भर रहे हो तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ मैं नहीं समझता। मतलब 10,000 रुपये आप केवल ये बोल रहे हो कि एक लाइन में नहीं मिलते सारे टॉपिक, ऐसे इसके ये मिल गया, इसका वो मिल गया, पूरे नहीं मिलते। तो कोई बात नहीं ना, जिससे जो मिल रहा है वो पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो स्टूडेंट्स में ये चीज़ होनी चाहिए कि यूट्यूब पे थोड़ी बहुत मेहनत वो खुद से भी करें। और टीचर चेंज करना पड़ रहा है तो टॉपिक वाइज पढ़िए, चॉइसेस हैं आपके पास। अगर आपने कोर्स ले लिया और कोई टीचर का टॉपिक कमज़ोर है वो वाला, तो भी आप उन्हीं से पढ़ रहे हो। और यूट्यूब पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, आप जब मन करे तब टीचर चेंज कर दीजिए, जब मन करा पॉज करा, और बढ़िया ही है। और ऑफलाइन से तो बहुत ही अच्छा है यूट्यूब से पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना। सेकंड उन्होंने टॉपिक दिया है फेक वर्सेज रियल यूट्यूब टीचर्स। इससे मेरे को समझ में नहीं आया कि फेक टीचर्स कौन है, रियल टीचर्स कौन है। अब मैं पैसों से नहीं तोल सकता कि जो पैसे ले रहा है वो फेक है और जो फ्री में पढ़ा रहा है वो रियल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पैसों से पढ़ा रहा है वो भी कमाना ही चाह रहा है, और जो फ्री में पढ़ा रहा है वो थोड़ी सी सेवा करना चाह रहा है। सिंपल सी बात है, वो भी अपने कोर्स कहीं ना कहीं पे दे रहा होगा, बस फ्री में उसका कंटेंट ज़्यादा होगा, जो भी है। फेक टीचर्स मैं समझता हूँ कि जो टीचर्स जो हैं टॉपिक अपने कंप्लीट नहीं कराते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, और जिनको इस्टेब्लिश नहीं है, आज ये टॉपिक कराया, वोट कराया, एक ख़त्म नहीं कराया, तो वो मैं समझता हूँ एक तरह से फेक चीज़ दिखा रहे हैं यूट्यूब पे। वो अपना कोर्स ही सेल करना चाहते हैं। और जो रियल टीचर है वो आपको तमीज़ से रियल से बात बताएंगे, दिल से बात बताएंगे, आपको एक कनेक्शन फील होगा। हालांकि ज़्यादातर टीचर जो है कनेक्शन फील करना चाहते हैं और वो करा भी लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, बिल्कुल झूठी बातें बोल के। बट रियल टीचर होगा ना, वो हर बार कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं फंसा लेगा कि हाँ ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा ही है। टीचर आप में एक स्टूडेंट दिखेगा टीचर में भी, बस इससे ज़्यादा मैं इस टॉपिक पे नहीं बोल सकता, क्योंकि फेक वर्सेस रियल में बहुत दिक्कत है भाई। हाँ, हाउ टू फाइंड बेस्ट टीचर फॉर यू, ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ। टीचर्स ना कभी भी एक टीचर पे डिपेंड मत हो। अगर आप केवल एक सर से पढ़ के बोलोगे कि ये बेस्ट है तो कुछ है ही नहीं भाई। एक टीचर से पढ़ के कभी बेस्ट मत बोलो। आपने एक टॉपिक पढ़ाना, वही टॉपिक किसी दूसरे टीचर से पढ़ के देखो, हो सकता है उसका तरीका और अच्छा हो, है ना। आपको चीज़ें समझ में आ, उसने एक पहले टीचर ने एक तरीका बताया, दूसरे वाले टीचर ने 5 तरीके बताए, आपको 5 में से 4 समझ में आ गए और अच्छा डाउट क्लियर होगा आपका। तो फिर आप ना एक टीचर से मत पढ़ो, हमेशा जो है टीचर्स चेंज करते रहो, कभी किसी से पढ़ लो, कभी किसी से पढ़ लो, मतलब ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
और जो टीचर आपको सूट करे, जिनका आपको समझ में आए, वो ही आपके लिए बेस्ट टीचर है और कुछ नहीं। अगर आप पहले टीचर से पढ़ रहे हैं, दूसरे से पढ़ रहे हैं, तीसरे से पढ़ रहे हैं, जिनका आपको समझ में आए उसी टीचर के पास टिके रह जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि बार बार आप टीचर चेंज करिए, बस एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई इस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और इस टीचर पे मेरा भरोसा है, वही बेस्ट टीचर है। एक भरोसा होना ज़रूरी है कि हाँ ये टीचर सिलेबस कंप्लीट करा देगा मेरे एग्ज़ाम से पहले। ऐसा होता है कि टीचर जो है, आपका एग्ज़ाम CDS का मान लीजिए 21 अप्रैल को है, वो आपसे आज उसने कराना शुरू किया और अब 21 अप्रैल के बाद में 21 मार्च पे बोल रहा है कि नहीं भाई अब कोर्स लेना पड़ेगा, अब वहाँ पे जल्दी जल्दी कराऊंगा, मैं यूट्यूब पे नहीं करा सकता। ये सब नहीं चलेगा भाई, ठीक है। आपको भरोसा होना चाहिए टीचर पे कि हाँ ये करा देंगे। आप लोगों को इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप में, और आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं आपके कोई भी डाउट हो CDS के रिगार्डिंग या फिर स्टडी के रिगार्डिंग। CDS के रिगार्डिंग ही ज़्यादातर पूछिए क्योंकि मैंने उसी की प्रिपरेशन करी है तो वही अच्छे से बता सकता हूँ। धन्यवाद।